सो निरपै जगत गुरु रविदास महाराज की, ब्रह्मज्ञानी सतगुरु समनदास जी महाराज की जय, सतगुरु गुरुपाल दास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी स्नेहीदास जी महाराज की जय, सतगुरु स्वामी वीर सिंह हितकारी जी महाराज की जय। आदरणीय गुरु रूप सासंग जी, आज 13 फरवरी 2025 जिला करनाल में गांव सेठपुरा संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज का 648वां प्रकाश उत्सव श्री गुरु रविदास मंदिर सभा प्रबंधक कमेटी के तत्वाधान में आज बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और ये संपूर्ण जो कार्यक्रम है हमारे बहुत ही अजीज हृदय के सम्राट परम पूजनीय श्री 108 सतगुरु स्वामी गुरुपाल दास जी महाराज डेरा लाडवा दरबार साहिब की पावन सरपरस्ती एवं अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आप तक जा रहा है। और उनके साथ में आई पूजनीय गुरुमाता रूपा जी और डेरा जालगढ़ दरबार साहिब की ओर से पूजनीय श्रीमती मेवा देवी और इस कार्यक्रम के जो यहाँ के संयोजक हैं गुरु घर के बहुत ही अच्छे और सच्चे नेक सेवादार परमादरणीय श्रीमान सतीश कुमार जी और श्रीमान रोशनलाल जी, उनका परिवार और यहाँ की गांव सेठपुरा की जितनी भी साथ संगत है, बहुत बधाई के पात्र है परमादरणीय श्रीमान जसपाल दास जी और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और उनसे जुड़ी हुई समस्त माताएं बहन बेटियां, जिनका बहुत अथाह सहयोग है, बहुत प्रयास है। परमादरणीय श्रीमान रोशनलाल जी जब डेरा दयालगढ़ में गए थे वो बता रहे थे कि गुरु रविदास मंदिर की जो जयंती का त्योहार है, जो गुरु पर्व मनाया जा रहा है, भाई गुरु जी इसमें जो है सभी 36 बरादरी का बहुत अथाह प्रयास और सेवा सहयोग है। और सभी के घरों के अंदर जो है अमृत वेले में प्रभात फेरियां सभी तन से मन से धन से और अन्न से सहयोग कर रहे हैं। एक बार जो है उनके सम्मान में जोरदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें। जो बोले सो निरपै जगत गुरु रविदास महाराज। बहुत बड़भागी होते हैं वो लोग जिनके आंगन में संत महापुरुष पावने बन करके आते हैं। आज इस क्षेत्र के अंदर जो है पूजनीय संत महाराज श्री 108 साहेब गुरुपाल दास जी लाडवा दरबार से इन महान महापुरुषों के पावन आशीर्वाद में मुझे जो है यहाँ पर सादर आमंत्रित किया गया है। पिछले साल किसी कारणवश मैं नहीं आ सका, लेकिन जब भी यहाँ पर कार्यक्रम लगा, भले चाहे गुरुद्वारे में लगा, गांव में लगा, विशेष रूप से जो है महाराज जी का पूर्ण आशीर्वाद और उनकी देखरेख में मुझे आने का, संगत की चरण धूल लेने का मौका मिलता रहा है। इसलिए हम अपने आप को बहुत बड़भागी मानते हैं। गुरु रूप सासंग जी जगत गुरु रविदास जी महाराज का जो पावन धाम डेरा लाडवा दरबार है,
बहुत बार मुझे वहाँ पर अक्सर जाने का मौका मिलता रहा है। उस गद्दी के अंदर एक ऐसी वाइब्रेशन है जो सच्ची आत्मा से महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करता है, और वहाँ पर अपने मन की वेदना, मन की ब्रह, तड़प, मन की आकांक्षाएं जब गुरुबुद्धि के पावन चरणों में समर्पित करता है, बिगड़े से बिगड़े भी कार्यरास हो जाते हैं। और यही कारण है वहाँ पर दिन रात और साल में बहुत बड़े बड़े स्केल में कार्यक्रम होते हैं। अभी महाराज जी का कार्यक्रम था, तकरीबन जो है 10-15 हज़ार की तादाद में संघ समाज श्रद्धालुगण हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, बहुत दूर दूर से मत्था टेकने के लिए उस जगह को नमस्कार करने के लिए पहुंचा। संत महापुरुषों का जो जीवन होता है वो अपने लिए नहीं जीते। मुझे सतगुरु कबीर साहब की एक साखी याद आती है, तरवर सरवर संत जन चौथा बरसत में है, परमारथ के कारणे चारों धारी देह। ये चार देवता हमारे सामने मौजूद हैं। तरवर के माने जो वृक्ष होता है कभी भी अपनी छाया अपने आप नहीं लेता, अपना फल कभी अपने आप नहीं खाता, हमेशा पथिक आकर के जो है उसका फल और छाया का उसका लाभ लेते हैं। सरोवर कभी अपना जल अपने आप नहीं पीता, पथिक आकर के उसको जल को ग्रहण करते हैं। संत जन, संत महापुरुषों का जो जीवन होता है परोपकारी जीवन होता है। संत महापुरुष संसार के ताने बाने भी सहन करते हैं। इसलिए धर्म बंधु, जैसे काट कूट बन रहा है, कटल वचन संत सहे, बस और से संत ना सहा ना जाए। समाज के जो ताने बाने हैं संत महापुरुषों को सहन करते हुए, उन चीजों की परवाह न करते हुए हमेशा संतों महापुरुषों, पीरों फकीरों के नक्शे कदम पर वो आगे चलते हैं। तरवर सरवर संत जन चौथा बरसत में है, परमारथ के कारणे चारों धारी देह। बादलों से बरसात होती है, बादल कभी अपना जल अपने आप नहीं पीते, हमेशा जो है पथिक आकर के उसका जल ग्रहण करते हैं। इसलिए धर्मबंधुओं, ये चार देवता जो है हमेशा इनका जीवन जो है समतामूलक समाज के लिए होता है। हमारे सन्मुख जो है दो देवता, एक और ऐसे देवता हैं जिनकी कृपा के द्वारा हम सजे हैं, माता पिता। अगर माता पिता की सेवा हम नहीं करते और गुरुजनों की सेवा हम ज्यादा करते हैं, लाभ तो जरूर मिलता है, उसका 50% लाभ मिलता है। इसलिए पहले वह गुरु गाइए जिन गुरु रचा जहान, पानी से पैदा किया गुरु अलग पुरख निर्वाण। निर्वाण के माने जो न्यारा है, संसार में रहते हुए सिंदड़ी की बेलड़ी की भांति बिल्कुल न्यारा रहता है। इसलिए धर्म बंधुओं, माँ बाप का जो ऋण है हम कभी भी नहीं चुका सकते। माँ बाप के कारण हम जिंदा हैं, माँ बाप के कारण हम सजे हैं। जो बच्चे सवेरे उठ करके माँ बाप की सेवा करते हैं, उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। मैंने एक जगह, कल मैं जमनगर में गया था किसी कार्यक्रम के अंदर, वहां पर एक महापुरुष जिक्र कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अभिवादन शिलस्तम नित्य बर्दोपसेविना चतवारी तस्य वर्धन्ते कीर्ति आयु यशोर बलम। जिसको नमस्कार करने की आदत होती है, जिसको संतों महापुरुषों के चरणों में दंडोत नमस्कार करने की आदत होती है, जो अपनी पावन पुनीत कमाई का दान महापुरुषों के चरणों में दान करता है, हमेशा उनकी चार चीजें बढ़ती हैं। उम्र बढ़ती शुरू हो जाती है, संसार के अंदर उसकी कीर्ति फैल जाती है, उसका नाम संसार के अंदर रोशन हो जाता है। कीर्ति आयु यशोर बलम, संसार के अंदर उसका यश फैल जाता है, उसकी ताकत जो है 4 गुना बढ़ जाती है। इसलिए वो महापुरुष, वो जो महापुरुष होता है संसार के अंदर जो है रैली दुनिया तक उसका नाम रहता है। इसलिए धर्म बंधुओं, ये जो हमारे महापुरुष हैं श्री रोशन लाल जी, इनका परिवार बड़ा सज्जन परिवार है। श्री सतीश कुमार जी हैं और यहाँ की जो प्रबंधक कमेटी है बड़े सज्जन महापुरुष हैं और बड़ा सुशील स्वभाव के हमारे महापुरुष हैं। गुरु रूप सासंग जी, कभी भी मैंने इनके चेहरे के ऊपर जो है कभी गुस्सा आदि नहीं देखा।
और ये बहुत ही शीतल और शांत स्वभाव से जो है जो भी बात कहते हैं बिल्कुल शालीनता के साथ में बोलते हैं। जहाँ पर ये चीजें होती हैं वहाँ पर परमात्मा की रहमत अपने आप हो जाती है। आइए मैं आपका ध्यान जिस महापुरुष का पूरी देश दुनिया के अंदर, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर पूरी ये सोचे कि मतलब 70-75 कंट्रियों के अंदर जो है गुरु रविदास जी महाराज जी की जो जयंती प्रकाश पर्व है, जो उनका त्योहार है, बड़ी धूमधाम से 36 बिरादरी के लोग सभी मिलकर के मनाते हैं। गुरु रूप सासंग जी क्यों मनाते हैं? क्योंकि उनके चरणों के अंदर जो है बड़े बड़े राजे महाराजे अपने जात पात का अभिमान त्याग करके जो है उनके चरणों में उनकी रज को उन्होंने प्राप्त किया। उसके बारे में 2-4 लाइन मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो भारत की भूमि है, ये जो भारत की भूमि है कभी संतों महापुरुषों से कभी खाली नहीं रही। यहाँ पर समय समय पर जो है अनेकों संत महापुरुष, समाज सुधारक, बड़े बड़े योगाचार्य, बड़े बड़े सिद्ध साधक, बड़े बड़े संत, विद्वान, विदुषी, मुनि, ऋषि आए, लेकिन कोई भी जो है जात पात के बवंडर को समाप्त नहीं कर पाया।